So yesterday in our last lecture, the last topic which we were talking about was water equivalent. तो हमने लास्ट टॉपिक किया था वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या था? ये वाटर इक्विवेलेंट एक बॉडी का मास ऑफ वाटर के इक्वल होता है इन ग्राम्स, जो वाटर सेम एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब करे या एवॉल्व करे फॉर द गिवन राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेम रेंज। मतलब कि वाटर इक्विवेलेंट वो मास ऑफ वाटर इन ग्राम है जितना वाटर का ग्राम में मास सेम हीट गिवन के लिए सेम टेम्परेचर चेंज करे जैसा कि बॉडी का हो रहा होता है। सो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी इज मास ऑफ वाटर in gram which would absorb or evolve the same amount of heat as is done by the body in rising or falling through the same range of temperature। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी हो, सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी हो, तो उस केस में अगर बॉडी को हीट दी जाए तो डेल्टा क्यू हीट दी तो एम एस डेल्टा टी हमारे पास आ गया जो हीट गिवन है। ठीक है जी। और अगर यही वाटर के केस में आ जाए तो वाटर का केस क्यू क्या हो गया, W इंटू डेल्टा टी। तो W क्या है, वाटर इक्विवेलेंट को मास इन ग्राम, तो W जो है वो मास ऑफ वाटर इन ग्राम है। और यहां पर इधर S नहीं आया, यहां पे S जो है वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है बेटा वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे वो 1 होती है, इसलिए ये आ गया। तो ये दोनों क्या हुई, सेम टेम्परेचर रेंज के लिए दोनों को सेम हीट दी गई, तो इसका मतलब W डेल्टा टी जो है वो MS डेल्टा टी के इक्वल आ गया। तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया था, तो W इज इक्वल टू S इंटू एम आ गया। जहां पर S जो हो गया वो स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी हो गया और M जो है वो मास हो गया, और W जो है ये है वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करो, बॉडी के मास को बॉडी की स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका वाटर इक्विवेलेंट का की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है? तो latent heat of a substance is the amount of heat energy required to change the state of unit mass of a substance from solid to liquid or from liquid to gas। तो latent heat of a substance is the amount of heat energy required to change the state of unit mass of substance from solid to liquid or from liquid to gas or vapor without any change
in temperature, without any change in temperature. It is denoted by L, कैपिटल L. तो लेटेंट हीट क्या होती है? जब भी कभी कोई भी सब्सटेंस स्टेट चेंज करती है तो उस समय उस सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बदलता बेटा, और जो हीट उसको दी जाती है ना, वो हीट उसके चेंज इन स्टेट में यूटिलाइज होती है. तो जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के वाटर आपने गर्म कर दिया और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया. अब जब उसका 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर पहुंचता है ना, आप उसको और हीट देते हो, तो यू विल गिव हीट टू वाटर. अब वाटर का जो है ना टेम्परेचर ना 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके आप हीट देते रहते हो. अब वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो वाटर क्या करता है? वाटर गेट्स चेंज्ड इनटू वेपर्स. तो पानी गर्म होकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है, और 100 डिग्री पे जो वाटर था वहीं पे 100 डिग्री पे वाटर वेपर्स बन जाते हैं. तो टेम्परेचर ऑफ वेपर्स आर आल्सो 100 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर वाटर वाज 100 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जितने अमाउंट ऑफ हीट आपने अब बीच में दी, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे था और जब वेपर्स 100 डिग्री सेल्सियस पे बने, तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बने, तो इसके बीच में जितनी हीट आपको देनी पड़ी, दैट इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वाटर. तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वाटर कहते हैं. मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी था और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आपके क्या हो गए? वाटर वेपर्स बन गए. तो वो जो हीट आपको देनी पड़ती है, वो हीट क्या करती है? वो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर ना बढ़ा करके उसकी स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज होती है. वो जो स्टेट को चेंज करने में हीट यूटिलाइज होती है फॉर अ यूनिट मास. एक यूनिट मास का सब्सटेंस लेना है आपने, तो जितनी हीट आपको चेंज ऑफ स्टेट करने में यूटिलाइज होगी, दैट इज द लेटेंट हीट. और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं जाउल्स पर केजी और कैलोरी पर ग्राम. तो ये है इनके यूनिट्स, जाउल्स पर केजी और कैलोरीज पर ग्राम. ठीक है जी. तो इस तरह से लेटेंट हीट की डेफिनेशन निकलती है हमारे पास. तो देयर आर, एक हमारे को अब लेटेंट हीट समझ आ गई. ठीक है ना. लेटेंट हीट वो हीट है जो किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के चेंज इन स्टेट के लिए हमें देनी पड़ती है. उतनी हीट को फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, तो उतनी हीट को क्या कहा जाता है? उस सब्सटेंस की लेटेंट हीट. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक heats of gas. तो there are two principal specific heats of gas. तो specific heat of gas क्या थी? specific heat क्या थी? यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस को कितनी हीट देनी पड़ती है ताकि उसका यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज हो जाए, उतनी हीट को स्पेसिफिक हीट कहा जाता है. और दो स्पेसिफिक हीट्स हमारे पास होती हैं. वन इज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. स्पेसिफिक हीट of gas at constant volume. तो कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको CV कह दिया जाता है. CV. तो ये क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of heat energy required to raise the temperature of one gram of gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. तो amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of gas through 1 degree or 1 Kelvin provided, यहाँ पे एक कंडीशन आ गई क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की गई है. प्रोवाइडेड वॉल्यूम ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट. वॉल्यूम ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट. तो हमें पता है गर्म करने पे एक्सपैंड होगी गैस, तो आपने क्या करना है? किसी कंटेनर में उसको बंद करके रखना है. जैसे कि हमारे पास प्रेशर कुकर होता है घर में, तो प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने बंद कर दिया और उसके अंदर जब हम गैस को ही रखेंगे और उसको गर्म करेंगे तो उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ सकती,
क्योंकि अब वो वॉल्यूम तो पूरी जो कुकर की वॉल्यूम है उसमें है, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ सकती। तो अल्टीमेटली आपको उस समय यूनिट मास ऑफ अ गैस को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन उसका टेम्परेचर चेंज करने में जितनी हीट देनी पड़ेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको सीवी कहा जाएगा। तो इसके यूनिट्स सेम एज दैट ऑफ स्पेसिफिक हीट, दैट इज जूल्स पर ग्राम पर केल्विन, और कैलोरीज जूल्स पर केजी पर केल्विन, और कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरह से हमारे पास आ गई स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। और ऐसे ही दूसरी एक और स्पेसिफिक हीट डिफाइन की जाती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी। सीपी, तो इसकी डेफिनेशन क्या निकलती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin, provided, इधर अब कंडीशन क्या है? provided pressure of the gas is kept constant। तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है, मतलब गर्म करने पे उसका प्रेशर ना बढ़े। तो प्रेशर ना बढ़े तो होता क्या है बेटा, अगर प्रेशर हमें किसी गैस का कांस्टेंट रखना है गर्म करने पे भी, तो उसकी वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा साथ साथ। तो आप गर्म करोगे तो प्रेशर तो ऑब्वियसली बात है चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसमें वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम का चेंज होता है। इसके भी यूनिट्स अगर निकाले जाए तो यूनिट से फिर से सेम ही है इसके, तो जाउल्स पर केजी पर केल्विन और कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये आ गया स्पेसिफिक। इधर हमारे पास जो रेज 1 ग्राम, इधर दो जगह पे एक चीज ध्यान देने वाली है। यहाँ पर जो है इधर, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट है तो पर ग्राम में ही आ रही है, तो यहाँ पे यूनिट जाउल्स पर ग्राम ही है, क्योंकि हम 1 ग्राम के लिए इसको डिफाइन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी इसको हम यहाँ पर केजी की जगह यहाँ पर ग्राम ही करेंगे हम। इसके यूनिट जो है वो जाउल्स पर ग्राम पर केल्विन होंगे, और यहाँ पर भी जाउल्स पर ग्राम पर केल्विन होंगे। नाउ इन दोनों की जो स्पेसिफिक हीट्स की रेशो होती है बेटा, उसको हम डिफाइन करते हैं गामा से। द रेशो ऑफ सीपी बाय सीवी, इसको एडियाबेटिक एक्सपोनेंट या इंडेक्स कह दिया जाता है। ये हम अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। द रेशो ऑफ सीपी एंड सीवी, specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume, the ratio is represented by gamma. It is known as adiabatic exponent और adiabatic index कहते हैं इसको। This we will study in our next chapter। तो ये हमारे अगले चैप्टर का हिस्सा होगा। तो अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि इन दोनों की रेशो जो होती है वो गामा से डिनोट की जाती है। तो ये 1 ग्राम के लिए था हमारे पास। लेकिन अगर हम यही, हमने देखो स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट भी डिफाइन की थी, तो ऐसे ही मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर भी होती है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume, it is defined as the heat energy required to raise the temperature of 1 ग्राम मोल। तो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, 1 ग्राम की जगह यहाँ पे क्या आ गया, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस
through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. When volume of the gas is kept constant, ठीक है जी. It is represented by capital CV. ठीक है जी. ओके, तो इसके यूनिट्स जो निकलेंगे, those units will be calorie per mole per Kelvin, calories per mole per Kelvin, और joules per mole per Kelvin. तो इस तरह से हुए. ठीक है जी. If capital M is the molecular mass of the gas, then CV, capital CV is equal to capital M into CV, small c. तो यहां पे ये क्या हो गई, मोलर स्पेसिफिक हीट. कैपिटल M क्या हो गया बेटा, द कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर मास एंड स्मॉल cv इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इधर भी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन. ऐसे ही हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हैं. at constant pressure, it is defined as the heat energy required to raise the temperature of 1 gram mole of the gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin when pressure of the gas is kept constant. That is capital CV is equal to capital M into small cp. So capital CP is equal to capital M into small cp, where capital CP again molar specific heat at constant pressure, capital M is molecular mass and small cp is specific heat at constant pressure. तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट्स आ गई दो जो गैसेस की हैं, सीपी एंड सीवी. ज्यादातर तो हम स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं यूज करते, ज्यादातर हम स्मॉल सीपी सीवी की बात करते हैं. तो these are the topics of our chapter thermal properties of matter. यहां से एक क्वेश्चन निकलता है, एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कई बार, why the value of Cp, why Cp is greater than Cv. तो ये जो Cp होती है ना, ये Cv से बड़ी होती है बेटा. तो मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में भी देखें तो सीपी सीवी से बड़ी क्यों होती है? देखो सीवी क्या थी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है. जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तो जब आप हीट देते हो ना, तो सारी हीट टेम्परेचर बढ़ाने में ही काम आ जाती है, तो आराम से टेम्परेचर जल्दी से बढ़ जाता है सीवी के केस में. लेकिन जब आप सीपी का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट रखना, तो जब आप
प्रेशर कांस्टेंट रखना चाहते हो हीट देते हुए भी, तो आपको क्या करना पड़ता है, द गैस हैज टू एक्सपैंड, गैस को एक्सपैंड करना पड़ता है। तो जो आप हीट देते हो ना, वो दो काम में आती है, वो टेम्परेचर बढ़ाती है और साथ के साथ गैस को एक्सपैंड भी करवाती है। तो इसका मतलब आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि हीट उस समय दो काम कर रही है, टेम्परेचर बढ़ाने का भी और गैस को एक्सपैंड कराने का भी। इसीलिए सीपी की वैल्यू जो होती है वो सीवी से ज्यादा होती है। सो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हेन हीट इज गिवन टू अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जाती है हीट, इट इज ओनली यूज्ड in increasing the internal energy of the gas, that is in raising the temperature of a gas, and no heat energy is spent in expansion of the gas। ठीक है जी। बट when heat is given to a gas at constant pressure, it is spent in two ways। इट इज स्पेंड इन टू वेज, वो दो तरह से खर्च होती है जो हीट देते हैं। कुछ हीट तो पार्ट ऑफ हीट is used in increasing part of heat is used in increasing temperature of gas, and second is some amount of heat is used in expanding the gas, and that is why Cp is greater than Cv। इस कारण से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से बड़ी होती है, क्योंकि Cv में सारी हीट सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में काम आती है, तो जल्दी से टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन जब Cp प्रेशर कांस्टेंट रखना होता है, तो हीट जो हम देते हैं वो दो काम करती है, वो टेम्परेचर भी बढ़ाती है और एक्सपेंशन ऑफ गैस का भी काम कर रही होती है, तो इसलिए उस समय ज्यादा हीट देनी पड़ती है फॉर द गिवन राइज इन टेम्परेचर। तो दीज आर द topics of our chapter 7D, that is thermal properties of matter। होपफुली ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हैं। ये हमारा चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है।